नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या सामिलात संपत्ति में बिना बंटवारा किए आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से समझेंगे। दोस्तों, इसी मुद्दे पर दोस्तों मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब एक नया जजमेंट आया है, उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना मैं जायज़ समझता हूं। इसीलिए आज का वीडियो आपके हाथ में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सामिलात संपत्ति में दो तरह की संपत्ति होते हैं, एक पैतृक संपत्ति और दूसरी संपत्ति जो हमारे पिताजी या दादाजी ने खरीदगी की या हम सब लोग मिलकर के, दो चार आदमी मिलकर के खरीदगी किए और वो सारे संपत्तियों में सभी शेयर होल्डर का शेयर है, यानी जितने भी को पार्टनर हैं, जितने भी सहअंशधारी हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, सभी लोगों का उसमें हिस्सा है। इन संपत्तियों को शामिलात संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति तो आप जानते ही, ये वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ियों से बिना बंटवारा के आपके पास चला आ रहा है। तो दोस्तों, परिवार में झगड़े का कारण क्या होता है? दोस्तों, बिना बंटवारा के अगर परिवार में आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, इससे दूसरे को पार्टनर को, दूसरे हिस्सेदार को तकलीफ होती है, इससे झगड़े का कारण बढ़ जाता है। तो प्रश्न उठता है, अब दूसरा पट्टीदार चाह रहा है कि बंटवारा भी नहीं हो। अब ऐसी परिस्थिति में आप मजबूर हो जाते हैं। आप बाहर रहते हैं, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपके बाल बच्चे अपने गांव लौटना नहीं चाहते, लेकिन घर पर आपकी शामिलात संपत्ति है। अब उस शामिलात संपत्ति का बंटवारा करने को आपका परिवार या आपका अदर हिस्सेदार राजी नहीं है। वैसी परिस्थिति में क्या आप उस शामिलात संपत्ति में अपना हिस्सा बेच सकते हैं? तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नियमतः बंटवारा पहले 2 प्रकार के होते थे। एक रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से बंटवारा होता था और दूसरा पार्टीशन बाई कोर्ट होता था। लेकिन दोस्तों, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में यह प्रावधान किया कि मौखिक बंटवारा भी मान्य है। दोस्तों, मौखिक बंटवारा वह बंटवारा है जिसमें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं बना है, लेकिन आपसी सहमति से किसी हिस्सेदार को कहीं हिस्सा मिल गया, किसी हिस्सेदार को दूसरे जगह हिस्सा मिल गया और सब लोग अपने अपने हिस्से के अनुसार मौखिक रूप से जोत कोड़ आबाद करके उसके फसल का उपयोग अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बंटवारा को मौखिक बंटवारा कहते हैं। तो विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह प्रावधान किया कि मौखिक बंटवारा भी मान्य है, लेकिन उसके लिए कोई न कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट से उसे सपोर्ट होना जरूरी है। दोस्तों, इसी प्रकार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। उस जजमेंट को भी मैं आपके समक्ष रखना जरूरी समझता हूं। केस का टाइटल है दोस्तों, रामचंद्र रेड्डी वर्सेज रामुल्ला अमाल। 14 नवंबर 2024 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 3034 ऑफ 2012, यानी 3034 ऑफ 2012। दोस्तों, इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौखिक बंटवारा मान्य है, लेकिन शर्त इतना ही है कि इसे कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होना चाहिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आप अपना हिस्सा मौखिक रूप से बांट लिए हैं, घर बना लिए हैं, उसमें आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया है। दोस्तों, वाटर कनेक्शन, म्यूटेशन, यानी आपका हिस्सा मौखिक रूप से बट गया है, उसी के आधार पर आपने सर्किल ऑफिस में जाकर के अपना दाखिल खारिज करवा लिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं। अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप मौखिक बंटवारा को भी न्यायालय में साबित कर सकते हैं। इसी रामचंद्र रेड्डी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना पब्लिक डॉक्यूमेंट के सपोर्ट के मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है, क्या बिना बंटवारा किए हुए आप शामिलात संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा बेच सकते हैं? आइए दोस्तों, इसे हम एक जजमेंट से समझते हैं। केस का साइटेशन नंबर है दोस्तों रामदास वर्सेस सीताबाई, 2009 का केस है। दोस्तों, इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों MANU सुप्रीम कोर्ट 0910, यानी 0910 ऑफ 2009। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि बिना बंटवारा किए हुए भी आप पैतृक संपत्ति या शामिलात संपत्ति में अपना शेयर तो बेच सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त इतना ही है कि उस पर खरीदार को कब्जा नहीं मिलेगा। इसके लिए खरीदार को पहले परिवार में बंटवारा करना होगा और विक्रेता को जहां हिस्सा मिलेगा वहीं पर जाकर के खरीदार को हिस्सा लेना होगा। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या शामिलात या पैतृक संपत्ति में आप कोई विशिष्ट हिस्से को बेच सकते हैं?
विशिष्ट हिस्सा का मतलब हुआ दोस्तों एक निश्चित बाउंड्री के अंदर। कहने का मतलब जमीन आगे का है या जमीन पीछे का है, यानी ये स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर में आप अगर जमीन बेचते हैं, सेल डीड के अंदर में अगर आप बाउंड्री मेंशन करते हैं कि यह मेरे हिस्से की जमीन है और इसका बाउंड्री इस प्रकार है, तो ऐसे विक्रय को स्पेसिफिक बाउंड्री या स्पेसिफिक लैंड कहा जाता है, स्पेसिफिक शेयर कहा जाता है। तो क्या आप किसी स्पेसिफिक हिस्से को बेच सकते हैं? दोस्तों आइए देखते हैं इसे ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों केस का टाइटल है परमल सिंह वर्सेज घनश्याम सिंह। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों सेकंड अपील 373 ऑफ 2001, 373 ऑफ 2001। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 7 मार्च 2019, 7 ऑफ मार्च 2019। दोस्तों इस केस के अंदर में ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया किसी भी शामिलात संपत्ति में या किसी भी पैतृक संपत्ति में कोई व्यक्ति या कोई हिस्सेदार बिना बंटवारा किए अपना स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता। यानी निश्चित बाउंड्री के अंदर में अपना हिस्सा बेचने पर न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों आप अब अपने किसी भी शामिलात संपत्ति में अपना स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकते। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं परिवार में बंटवारा का मूल यही कारण होता है कि मौखिक बंटवारा तो आपने कर लिया, लंबे समय तक आप कब्जे में भी हैं, लेकिन इसी बीच में आप उस अपने हिस्से में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या अपने हिस्से को बाउंड्री करके घेरना चाहते हैं। अदर पट्टीदार को, अदर हिस्सेदार को तकलीफ होता है, विवाद का कारण उत्पन्न हो जाता है, वह न्यायालय में जाते हैं कि बंटवारा नहीं हुआ है, इस पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट प्रतिपादित किया है। दोस्तों यह जजमेंट 2024 का है। इसी जजमेंट के लिए और रामचंद्र वाले जजमेंट के लिए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों इसमें सीताबाई और विनीता शर्मा का जो केस है वो पुराना केस है, लेकिन रामचंद्र रेड्डी का केस और यह केस निर्मल शर्मा वर्सेज अशोक कुमार वाला केस एकदम लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का, और यह लैंडमार्क जजमेंट भी है। दोस्तों काफ़ी हद तक आपके विवाद को क्लियर कर देता है। निर्मल शर्मा वर्सेज अशोक कुमार, इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों JKL 31, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 28/2/2024, 28 ऑफ फरवरी 2024। इस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जज जावेद वानी ने यह प्रावधान किया कि अगर आप लंबे समय से मौखिक बंटवारा के बाद अपने हिस्से पर कब्जे में हैं, वैसी परिस्थिति में आप उस पर निर्माण भी कर सकते हैं और उस पर आप बाउंड्री भी खींच सकते हैं। लंबे समय का अर्थ हुआ दोस्तों 12 साल या उससे ऊपर अगर आप मौखिक बंटवारा के आधार पर अपने हिस्से में कब्जे में हैं, तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि आज के केस का टाइटल था क्या बिना बंटवारे के भी आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। तो कुछ कुछ शर्तों के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि हाँ बिना बंटवारा के भी आप हिस्सा अपना बेच सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकते हैं, आप अपने हिस्से तक की ज़मीन तो बेच ही सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।